आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दोनों तेलुगु रियासतों में मकर संक्रांति त्यौहार का भोगी से आगाज। अकीदतमंदों ने अपने पुराने कपड़े और अशिया को जलाकर भोगी मनाई। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमती जियो नंबर 1 को आग की नजर किया। मकर संक्रांति त्यौहार किसानों का अपनी भूमि के लिए यौम शुक्राना। तेलंगाना का ज़राअत मॉडल मुल्क भर के लिए मिसाली। वज़ीर आला KCR ने मकर संक्रांति की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के सनती शोबे में तरक्की के लिए मरकज़ ताउन करे। रियासती वज़ीर KTR ने वज़ीर आज़म से मकतूब के ज़रिए की अपील। मकर संक्रांति मनाने के लिए अकीदतमंद अपने आबाई मुकामात को रवाना। दोनों शहरों की मसरूफ़ तरीन सड़कें ट्रैफिक से खाली। चीनी मांझे से 6 साला लड़की जख्मी, बग़र्ज़ इलाज खानगी दवाखाना रुजू किया गया। चीनी मांझे पर इम्तना बेसूद। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क भर के ज़राअत के मॉडल को तेलंगाना की तर्ज पर तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर आला और सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने किसानों के त्यौहार भोगी, मकर संक्रांति और कानुआ की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मकर संक्रांति त्यौहार किसानों की उस खुशी और मसरत को ज़ाहिर करता है जिसमें वो धान की कटाई के बाद अपने घर को लाने खुशी मनाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये त्यौहार अपनी भूमि का यौम शुक्राना है। वज़ीर आला KCR ने दावा किया कि ज़राअत के शोबे में रियासत तेलंगाना की तरक्की मुल्क भर की रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। दोनों तेलुगु रियासतों में मकर संक्रांति त्यौहार का आगाज़ भोगी से हुआ, जिसमें हिंदू अवाम ने अपने कपड़े और पुरानी अशिया जलाकर खुशी मनाई। नाज़रीन, एक जानिब जहां भोगी मनाई गई, वहीं दूसरी जानिब चंद्रबाबू नायडू सदर तेलुगु देशम ने जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 1 को जलाया, जिसमें सड़कों पर पब्लिक मीटिंग्स मुनक़िद करने के सिलसिले में इम्तिनात किया गया है। इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार का आगाज़ भोगी से हुआ। भोगी के दौरान हिंदू बरादरी रिवायती तौर पर अपने पुराने कपड़े, मैट्स और झाड़ू वगैरह को जला देते हैं। दोनों तेलुगु रियासतों के देहातों और टाउन्स में भोगी का जोश व खरोश देखा गया, जबकि ख़वातीन रिवायती तौर पर भड़काई गई आग के करीब नाचते हुए देखी गई। वाज़ेह है कि संक्रांति त्यौहार तेलुगु आवाम का एक अहम त्यौहार है जिससे फसलों को काटने का आगाज़ होता है। संक्रांति त्यौहार तेलुगु तहजीब और सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर T. सुंदरराजन ने अपनी आबाई रियासत तमिलनाडु की अपनी क़यामगाह पर पोंगल संक्रांति तकरीब का एहतमाम करते हुए मुल्क और तेलंगाना की आवाम को भोगी और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर सियासतदानों से अपील की कि वो किसी भी त्यौहार के मौके पर सियासत करने से गुरेज करें और खुशी के लम्हों में किसी पर भी तनकीद करके माहौल को ख़राब ना करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा तरक्याती दौर में ट्विटर, फेसबुक और दीगर समाजी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए किसी पर भी बाआसानी तनकीद की जा रही है और माहौल को कशीदा बनाया जा रहा है। So only we have coined the name as G20 Pongal. And I want Tamil Nadu, you all know it's in a very political, in a sensational mood. But my request is, whatever may be the difference of opinion,
whether between the governor and the other political parties or between the political parties, their comments should be very cultural. That is my request, because some of the people are commenting about the higher authorities in a very worst language, I have to say. Even telling that, I'm little hesitate. So please, we let us all be cultured and let us all be friendly. Even if there is any difference of opinion, that can be conveyed in a friendly manner. That is my request, because I am now seeing the Twitter, Facebook, and the language they are using. Tamil is a very cultured language, so let us follow that culture even in the Facebook and in the social media. That is my special request this time, because some of the political functionaries, speakers are talking in a very the best language. That should not be encouraged even by the political leaders. It's all very, very bad. Particularly, we cannot tolerate even if these words are conveyed to an ordinary citizen. Also, it cannot be tolerated. So it's conveyed against a first citizen. So my request is their party leaders to control their functionaries, because already Chief Minister has told we are not going to comment. But when they allow their party functionaries to भोगी त्यौहार के सिलसिले में एक जानिब जहां तेलुगु आवाम अपने पुराने कपड़े और दीगर अशिया को जला रही थी, तो दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश व सदर तेलुगु देशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 1 को आग की नज़र किया। वाज़ेह है कि जगन हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में जियो 1 के ज़रिए अहकाम जारी करते हुए सड़कों पर अवामी इजलास और रैलियों पर इम्तना आयद कर दिया है। हुकूमत ने इस पाबंदी का जवाज़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना बताया है। मज़कूरा एक्ट को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए साबिक़ वज़ीर आला बाबू ने इस पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में सड़कों की हालत अबतर है और तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। जगन हुकूमत ने 11 जनवरी को मज़कूरा ऑर्डर जारी किया था। वज़ीर आईटी व सनत व बल्दी नवमनक्स KT रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात की ख्वाहिश की है कि मरकज़ी हुकूमत के साल 2023-24 के बजट में तेलंगाना के लिए ज़ायद बजट मख्तस किया जाए, क्योंकि नई रियासत तेलंगाना बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के किसी ताउन के हर शोबे हयात में तरक्की की मंजिलें तय कर रही हैं और कई एक फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए कमज़ोर और गरीब तबके के अलावा दलितों की तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने पीपल्स प्लाजा में काइट फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया और ख़ुद भी काफ़ी देर तक पतंगबाजी करते हुए लुत्फ़अंदोज़ हुए। उन्होंने सरपरस्तों से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों को पतंगबाजी से ना रोकें, क्योंकि ये तेलंगाना की तहज़ीब का हिस्सा है और अपनी तहज़ीब की बक़ा के लिए अपने बच्चों को इससे वाकिफ़ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार हकीकत में किसानों के लिए है, क्योंकि किसान अपनी काश्त की गई फसल से फ़ायदा हासिल करते हैं। सूर्य गमनंతో కూడుకున్నటువంటి సంక్రాంతి, అందుకే సంక్రాంతి పండుగకు మగవాళ్ళందరూ ఖాళీ పటాలతోని మరి మాంజా, దారం, షరక్
ఇవన్నీ మన చిన్నతనం నుంచి జరుపుకునేటువంటి గొప్ప పండుగ. అంటే ఈ ఆచారాలన్నీ కూడా మన పూర్వీకులు కొన్ని సంవత్సరాల కిందం మరి మనకు నేర్పించినటువంటి ఆచారాలు. బట్ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में आवाम को जहां बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए जंगी खतूत पर काम किए जा रहे हैं, वहीं गुरबा में भी मौसम के पेश नज़र मदद के लिए इक़दाम किए गए। छावनी डिवीज़न में इसी सिलसिले के तहत रुकन असम्बली के हाथों 500 ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद और बाग़ जहांरा के इब्तिदाई मजलिस के सदर सैयद तक़ीउद्दीन भी मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज ईद अकरौ ने हनमकुंडे में अपने अरकान ख़ानदान के अलावा अपने ख़यामगाह के अतराफ़ व अकनाफ़ के अफराद और लड़कियों और ख़वातीन के साथ डांडिया खेला। मस्करा प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद उन्होंने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इस त्यौहार में मुख्तलिफ़ अक़साम की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं और पतंगबाजी करने के अलावा दीगर तरीक़ों से भी अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। ग्रेटर हैदराबाद की कई एक ऐसी शाराएँ हैं जहां पर हफ्ता भर ट्रैफिक का मसला दरपेश होता है, लेकिन संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए ज़्यादातर नए शहर में मुकीम ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत के दीगर अजला से है, वो अपने आबाई मुकामात को रवाना हुए, जिसकी वजह से नामपल्ली ता सनत नगर, मेहदीपट्टनम ता गच्चीबौली और कोठी ता दिलसुख नगर की सड़कें और फ्लाईओवर ब्रिजेस आज सुनसान नज़र आए और आवाम ने बताया कि उन्हें रोज़ाना इन शाहरों पर से गुजरने के लिए 45 मिनट था 1 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन आज सड़कें सुनसान होने की वजह से सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद को तय किया है। कमलानगर वंसलीपुरम के साकिन विनय कुमार की 6 साला दुख्तर चीनी मांझे से ज़ख्मी हो गई, जिसके बाद बग़र्ज़ इलाज उसे एलबी नगर में वाक़ खानगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। तफसीलात के मुताबिक विनय कुमार अपनी दुख्तर कीर्ति के हमरा नागोल पुल पर से गुजर रहे थे कि बिजली के खंभे से लटकता हुआ मांझा उसके गले में पड़ गया, जिसकी वजह से वह शदीद ज़ख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की, ताहम कीर्ति के अफराद ख़ानदान ने इस सिलसिले में मीडिया से कोई बात नहीं की। ఈరోజు ఈవినింగ్ 6:30, 5:30, 6, 7 అలాగా ఎల్బీ నగర్ ఫ్లైఓవర్ మీద ఒక పాప వాళ్ళ ఫాదర్ బండి మీద వస్తున్నారు 2 వీలర్.
మాంజా పతంగులు ఎగరేసే సంక్రాంతి పండుగ మూలంగా మాంజా అడ్డం వచ్చి పాపకి మెడ టీక వాళ్ళ నాన్నగారికి ముక్కు కట్ అయిపోయింది. ఎమర్జెన్సీ వార్డ్కి సుప్రజాకి పంపిస్తే అక్కడ తీసుకోమన్నారు. అక్కడి నుంచి రెయిన్బో హాస్పిటల్ ఎల్బీ నగర్ తీసుకొని షిఫ్ట్ చేసాం. పాప మెడ బాగా కట్ అయింది, థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఉంటుంది, ప్రాణహాని లేదు, సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. దయచేసి ఎవరు మాంజాలు పతంగులు రోడ్ల మీద ఎగరేయకండి. दुंडीगल पुलिस स्टेशन सुराराम शिवाले नगर में खातून की नाश बरामद हुई। इतला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और पुलिस टीम को भी तलब कर लिया गया। ताफुन फैलने पर मुकामी अवाम की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई थी और जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो खातून की लाश पाई गई और अब इस खातून की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शुबा किया जा रहा है कि मक़तूल खातून का सर दीवार से टकरा कर उसे मारा गया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी यादव और दीगर ने फलकनुमा में शुरू करदा रेड रोज़ मार्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तक़रीब में सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद हमीदुद्दीन सरबरा रेड रोज़ ग्रुप के अलावा समीउर रहमान, सैयद इरफान, ज़ियाउर रहमान ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। रेड रोज़ मार्ट तकरीबन 26,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है, जिसमें अपोलो फार्मेसी के अलावा FMCG प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स, कॉस्मेटिक्स, इमिटेशन ज्वेलरी और बिलखुसूस पिस्ता हाउस की जानिब से लाइव बेकरी क़ायम की गई है। इस लाइव बेकरी में पहली मरतबा बेकरी आइटम्स तैयार करते हुए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में रेड रोज़ मार्ट के सरबराह ने मीडिया को तफसील बताई, जबकि पिस्ता हाउस के सरबराह ने रेड रोज़ ग्रुप से जुड़े तमाम अफराद को इस सिलसिले में मुबारकबाद भी पेश की। को फ्री करो, फ्री में चला भाई ना फोटो बंद कर दीजिए जरा आहिस्ता चलो, जरा आहिस्ता। चलो भाई आगे चलो भाई, थोड़ा इधर देखिए लड्डू। चलिए भैया प्लीज, चलते रहिए भैया प्लीज, भाई जरा सामने से हटो, ये आज हम लोग का पहला रिटेल आउटलेट का इनॉग्रेशन था। रेड रोज़ मार्ट के ओनर सैयद हमीदुद्दीन साहब है। ये हम लोग का पहला 26,000 SFT पे स्टोर है, इंक्लूडिंग अपोलो फार्मेसी, बर्फ़ी डिलाइट और कॉफ़ी शॉप। हम लोग के स्टोर में कई तरीके के FMCG प्रोडक्ट्स हैं, एक्जॉटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे सुपरमार्केट से ये डिफरेंट इसीलिए है हम लोग कने एवरीडे लो प्राइस पॉलिसी फॉलो किया जाएगा। और इसी के साथ हम लोग के पास मीट स्टोर भी है, सी फूड, चिकन, मीट, फ्रेश मीट भी मिलेगा और कॉस्मेटिक सेक्शन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये हम लोग का पहला स्टोर है। आगे लाइनअप में और भी स्टोर्स हैं, इंशाल्लाह जैसा भी है आप लोग को अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है फलकनुमा में रेड रोज़ मार्ट जो है खोला गया है। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी जो है सुपर मार्केट है और रेट्स वगैरह बहुत कम है, प्राइसेस वगैरह कम है मेरी जानिब से। और पिस्ता हाउस
की फैमिली के जानिब से आरआर की फैमिली को जो है मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद मैं जो है पेश करता हूं। और यहाँ पर जो है आरआर सुपर मार्ट में फलकनुमा में पिस्ता हाउस की जानिब से जो है लाइव बेकरी हम लोग स्टार्ट किए। यह जो है फर्स्ट टाइम इन सिटी हैदराबाद में ऐसा जो है लाइव कॉन्सेप्ट है बेकरीज का, जहाँ पर सुपर मार्केट में जो है लाइव बेकरी कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट किए। यहाँ पर सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो है आपके सामने गरम गरम लाइव बना के हम जो है कस्टमर्स को दिए जाएंगे। और जैसा कि जो है पफ्स है, ब्रेड्स है, क्रोजॉन्स है और केक्स वगैरह है, तो कई सारे आइटम जो है लाइव हम बना के कस्टमर्स को यहाँ पर दिए जाएंगे। और आप लोग आइए कैसा भी ज़रूर विजिट करिए आरआर सुपर मार्केट। बीदर उत्सव 2023 का कर्नाटक के शहर बीदर में शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिनमें फ़नकारों और आर्टिस्टों ने अपने फ़न का जादू बिखेरा। इस सिलसिले के तहत शाहीन ग्रुप इदाराजात की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से शोरा ने शिरकत की। शाहीन ग्रुप के सरबराह सैयद अब्दुल खदीर ने मुशायरे में मेहमानान की हैसियत से शिरकत करने वाले सियासी और समाजी क़ायदीन का खैर मक़दम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। इस कुल हिंद मुशायरे में शिरकत करते हुए अपना कलाम सुनाने वालों में मारूफ शायर इकबाल अशर, डॉक्टर नवाज देवबंदी, शबीना अदीब, अबरार काशिफ, नदीम शाद, हामिद सलीम, अज़म शाकिरी, नदीम फ़रख के अलावा दीगर शोरा शामिल हैं। शफीक आबिदी ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई, जबकि इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। क्या कहना। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए, फिर चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए के हवाले से कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि मुझे अरे क्या कहना। बहुत शुक्रिया। देखिए डाइस से जोरों शोर से जो दाद आई और आप सबकी जो मुझे दुआएं मिली, इस डाइस के हवाले से मैं एक शख्स को सलाम करती हूँ। जी बशर भाई, मैं पढ़ती हूँ कि तुझे आरज़ू थी जिसकी। शबीना साहिबा पढ़ता हूँ। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। फिर आंखों पे शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या। बिदर वालों, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। वाह। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। वाह। भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। वाह 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 वाह। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। फिर आंखों पे एक नया शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। इकबाल भाई, आंखों पर बिल्कुल नया शेर सुना रहा हूं, उसके लिए एक मतलब एक शेर सुने कि जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। जिंदा रहने की तरकीब निकाली है, मैंने हर एक बात गजल में ढाली है। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। वाह वाह वाह। इतनी गर्मी थोड़ी है इस सूरज में, धूप ने मेरे दिल की आग चुरा ली है। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। वाह 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 वाह। अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं, थोड़ी देर में बारिश होने अभी मैं उसकी आंखें देख के आया हूं।
वाह मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह 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 मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। वाह 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 वाह। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह 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 वाह। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। वाह। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अब देखिए ये बिदर है, ये है बिदर। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। दोनों तेलुगु रियासतों में मकर संक्रांति त्यौहार का भोगी से आगाज। अकीदतमंदों ने अपने पुराने कपड़े और अशिया को जलाकर भोगी मनाई। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमती जियो नंबर 1 को आग की नजर किया। मकर संक्रांति त्यौहार किसानों का अपनी भूमि के लिए यौम शुक्राना। तेलंगाना का ज़राअत मॉडल मुल्क भर के लिए मिसाली। वज़ीर आला KCR ने मकर संक्रांति की आवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के सनती शोबे में तरक्की के लिए मरकज़ ताउन करे। रियासती वज़ीर KTR ने वज़ीर आज़म से मकतूब के ज़रिए की अपील। मकर संक्रांति मनाने के लिए अकीदतमंद अपने आबाई मुकामात को रवाना। दोनों शहरों की मसरूफ़ तरीन सड़कें ट्रैफिक से खाली। चीनी मांझे से 6 साला लड़की जख्मी, बगैर इलाज खानगी दवाखाना रुजू किया गया। चीनी मांझे पर इम्तना बेसूद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।